नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑब्जेक्टिव है शंकर में। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी ग्रामर प्रत्यय से आपके नंबर कटते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में कहीं स्किप मत करना, क्योंकि एक भी सवाल मिस हुआ तो नंबर भी मिस हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से लिखा गया है। पहले आपको प्रत्यय किसे कहते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो जो किसी प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगा लगकर उसका अर्थ बदल दे या नया शब्द बना दे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको, जैसे मीठा प्लस ई, उसको जोड़ेंगे ना तो मिठाई हो जाएगा ना, मिठाई हो जाएगा ना नया शब्द। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार कहते हैं जो शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बना दे, ठीक है। तो फर्स्ट में उसमें लिखा गया है, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है। भिक्षुक जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है उक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब क, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आधा क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। उक हो जाएगा, ओके। ये होगा सही आंसर। तो भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो उक होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट अंतिम में क्या है, उक आया है, मतलब आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा से करिएगा ना तो लास्ट में उक आएगा, ठीक है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया सेकेंड नंबर में, एक मिनट, लिखा गया है कारक शब्द में क्या प्रत्यय है। ये कारक जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है क होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आधा क होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अक होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है क होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा सही आंसर दूसरा नंबर का, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अक हो जाएगा, ओके। मतलब कारक लास्ट में आता है ना, अक पढ़िएगा तो लास्ट में आएगा अक, ठीक है। तो कारक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो अक होगा, ठीक है। इससे हर साल एग्जाम में 2 मार्क फिक्स आता है, ठीक है, हर साल। ध्यान से देखो भाई, ये सवाल बहुत बार आया है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है थर्ड नंबर में, पूजा शब्द में प्रत्यय क्या होगा। ये पूजा जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ज होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अ होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आ होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जा होगा। ऐसे ही सवाल 2023 और 2024 2026 25 में पूछा गया था, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो 2 नंबर पक्का है, ठीक है। तो लिखा गया पूजा शब्द में क्या प्रत्यय होगा, तो थर्ड नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, आ हो जाएगा, ओके। मतलब पूजा जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा, तो आ होगा, ठीक है। थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, आ हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। फोर्थ नंबर में लिखा गया है, लिखा गया फोर्थ नंबर में, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। वंदना जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा। मतलब जब सिंपल बात है, प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो अंतिम में अर्थ अर्थ लगाकर उसका एक नया शब्द का निर्माण करे, ठीक है, ओके, क्रिएट करे। तो वंदना जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अना होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दना होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ना होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है न होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, अना हो जाएगा। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो अना होगा, ठीक है। तो चार का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। वंदना शब्द में क्या होगा, तो अना होगा, क्योंकि लास्ट में आता है वंदना, अना आता है ना, इसलिए हो जाएगा, ठीक है। इसे कॉपी में जरूर लिख लेना, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनर भी यही पसंद करता है, ठीक है। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया पांच नंबर में, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वह क्या कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन वाला है, ठीक है, VBI क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। मतलब जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अव्यय कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विशेषण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। आपको हम पहले ही बार बताए थे आपको, जो शब्द किसी शब्दों के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है या परिवर्तन लाए उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, अंतिम में, ठीक है।
वही अंत में लिखा गया अंत में। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर है ना तो आप आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, प्रत्यय से जुड़ा हुआ। ओके, चलते नेक्स्ट तरफ। 6 नंबर लिखा गया है, क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को डॉट डॉट प्रत्यय क्या, मतलब कौन सा प्रत्यय कहते हैं? जब क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कृत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अव्यय कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, कृत कहते हैं। ठीक है, मतलब कृत कहते हैं। ओके, मतलब क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ओके, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था, समझे? VVI। ओके, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा कर आता रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 7 नंबर में, संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कृत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अव्यय कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, मतलब संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, ये सब है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का, उसमें आप ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। 8 नंबर लिखा गया है, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? सिंपल बात है, भारतीय में मतलब लास्ट में क्या आया? ये आया ना, ये हो जाएगा। सिंपल बात है। पहले पहले क्वेश्चन देखिए, पहले आप अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आराम से सोचिए थोड़ा देर, आ समझ नहीं, एक क्वेश्चन में ना 1 मिनट लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ये। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है य। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तिये। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया या। अगर इसको स्किप मत करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, अभी समझ लो, बाद में रटना नहीं पड़ेगा। सिंपल पढ़ते क्या होगा? तो जो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो भारतीय के लास्ट में क्या आया? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हम आपको पहले ही बता दिए थे, ये आया है ना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जो भी लास्ट में आएगा ना किसी शब्द के लास्ट में, वो पढ़ते हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 9 नंबर में, गाड़ीवान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये गाड़ीवान जो शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में क्या है वही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वान है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नौ है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, वान हो जाएगा। ओके, मतलब गाड़ी वान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वान जो है ना, लास्ट में क्या है? वान आया ना, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, जो भी लास्ट में आएगा ना वो हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? VBA क्वेश्चन मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखो, एग्जाम में कम आएगी। जो जब भी मतलब लास्ट में, जो भी लास्ट में आए ना, वो आम पढ़ते हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा है 10 नंबर में, ये तो क्वेश्चन आया था 2000 शायद 2025 में, 2024 में आया था। ठीक है, मिलावट में, मिलावट शब्द में प्रत्यय क्या होगा? मिलावट जो शब्द है वो प्रत्यय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वट होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मिल होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आवट होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लावट होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रत्येक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फाड़ फूड़ देते हैं। ठीक है, आप क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ ही लिए हैं। ठीक है, बताओ भाई सही आंसर क्या होगा? सोच लिया? चलो अब देखते हैं सही सही, सही जवाब क्या होगा इसका सही। ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक मतलब क्या होता है? जो अंत में रहता है। हम आपको बार बार यही कर रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला बात है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, जो भी लास्ट में आएगा उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो मिलावट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। मिलावट क्या हो जाएगा, 10 नंबर का सही आंसर। तो गलत होगा, ये गलत होगा, तो ये होगा सही आंसर, ठीक है। आवट होगा, मिलावट, आवट आता है ना लास्ट में, आवट। तो क्या हो जाएगा 10 का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को, मतलब 11 नंबर में लिखा गया है, पूजनीय शब्द का विशेषण है। पूजनीय जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है यह होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नीय होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अनीय होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ये होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब पूजनीय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। नहीं, यहाँ था गलत हो गया, यहाँ विशेषण होगा, यहाँ प्रत्यय होगा, ठीक है। प्रत्यय, पूजनीय शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ये है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आया है ना ये, तो क्या हो गया भाई। ये वाला सवाल अगर गलत हुआ ना तो सीधा नंबर कटेगा। बोर्ड वाले इसी टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 12 नंबर में, मासिक में प्रत्यय बताइए। मासिक जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एक होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एक होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ईक होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, ये दोनों पढ़ने लेकिन सेम सेम मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग है, ठीक है, मात्रा का फर्क है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सीख होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मासिक हो जाएगा, ठीक है। बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। तो 12 का मासिक में पढ़ता बताइए तो इक हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में बताओ तुम्हारा आंसर क्या आया था, ठीक है। अगर सही आया था तो अच्छा है, अगर गलत आया ना तो अभी मौका है मतलब इम्प्रूव करने का, ठीक है। क्यों, एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत एग्जाम है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। हाँ, और एक बात, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 13 नंबर में, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, आपको पहले ही बता दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चार होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पांच होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, दो होते हैं। और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, दो होते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 14 नंबर में, समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। ये समान जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आ होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ई होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इक होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, मतलब सामान का 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, ता हो जाएगा, ओके। समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो ता लगेगा, ठीक है। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। समान में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो ता होगा, क्या होगा, समानता हो जाएगा, ठीक है। ये एक तो पूछेगा एग्जाम में से इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, और ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, ठीक है। तो क्या कौन सा लगेगा, तो ता लगेगा, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और आप बोलिएगा कि आपको कैसे पता चल गया ताई होगा। देखिए आपको, आप प्रैक्टिस करते करते ना आपको अपने माइंड में आ जाएगा, यही यही आंसर होगा, ठीक है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट को तरफ। लिखा है 15 नंबर में, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। धार्मिक जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जिसने ये समझ लिया उसका हिंदी ग्रामर स्ट्रांग है, ठीक है। अब यही लिख लो, नहीं तो एग्जाम में पछताओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। भी है, आप मान सकते हैं, भी है। मतलब धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आ होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है इक होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मी होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, इक हो जाएगा। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इक लगेगा, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, इक हो जाएगा, ओके। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इक लगेगा, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये जो शब्द है ये प्रत्यय का हम जो आपको परिभाषा बताए हैं ना, जो शब्द सिंपल बात है, जो अंतिम आएगा ना वो आराम से हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक किसी किताब में नहीं मिलेगी, सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को तरफ। लिखा है 16 नंबर में,
व्यक्तित्व शब्द में त्व क्या है? व्यक्तित्व जो शब्द लिखा है इसमें त्व क्या है? त्व कौन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उपसर्ग है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इस व्यक्तित्व का व्यक्तित्व शब्द में तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा। जो लास्ट में आएगा उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं ना। तो व्यक्तित्व शब्द में तो क्या होगा, तो प्रत्यय होगा, ठीक है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 17 नंबर में, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी जो वर्ड है इसमें कौन सा प्रत्यय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VBA क्वेश्चन है। अगर आप पूरा लेक्चर कर लीजिएगा ना, आप टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाइए, ठीक है। तो इससे आगे एग्जाम में आएगा नहीं तो आएगा नहीं, यही से आएगा, ठीक है, सिंपल बात। तो ऑप्शन नंबर गरीबी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गरीब होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ई होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ई होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा, ओके। मतलब गरीबी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ई होगा, ठीक है। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा, ओके। गरीबी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ई होगा, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 18 नंबर में, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय होगा। टिकाऊ जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आऊ होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आऊ होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, ऐसे सवाल बोर्ड में घुमा कर फेंकता है, ठीक है। जो बच्चा ये छोड़ देगा वही पीछे रह जाएगा, सिंपल बात है। अभी जो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आप लोग, सिंपल लेजी नहीं होइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आपका अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना तो बहुत आदमी ताना मारेगा, ठीक है। सो ये पढ़ता नहीं था, लफुआ था, ऐसा था वैसा था। इसलिए अभी अच्छा से पढ़िए, ठीक है। टिकाऊ शब्द में पढ़ता है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आऊ होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आऊ होगा। दोनों में फर्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऊ होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ऊ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, आऊ हो जाएगा। और टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो आऊ होगा, ठीक है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, आऊ हो जाएगा। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 19 नंबर में, खपत शब्द में प्रत्यय होगा। ये खपत जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होगा, भाई ये वाला तो और VBA से भी ऊपर है, मोस्ट VBA क्वेश्चन वाला है खपत। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया त होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पत होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क्या होगा, तो एक प होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आधा त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर, तो खपत में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ए होगा, ठीक है, त होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है, त है, इसीलिए क्या हो जाएगा, त हो जाएगा प्रत्यय। तो खपत शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो त होगा, ठीक है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 20 नंबर में, मानवता में प्रत्यय होगा। मानवता जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ता होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया त होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अ होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 20 नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, ता त हो जाएगा, ओके। और मानवता में प्रत्यय क्या होगा, तो त होगा। तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 21 नंबर में, अनुकरणीय में प्रत्यय होगा। भाई ये वाला अगर समझ गए तो पूरा चैप्टर क्लियर है। कमेंट में जल्दी बताओ सही जवाब क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अनु होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अ होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ये होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 21 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब अनुकरणीय में प्रत्यय क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। ठीक है, जो अब भी नहीं समझा वो फिर से रिवाइंड कर लो, ये सवाल बोर्ड की नस पकड़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है इन प्रत्यय से बना सही विकल्प क्या होगा। इन जो प्रत्यय है उससे बना सही विकल्प क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भिखारिन होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सामाजिक होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सरकारी होगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संपादित होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा 22 नंबर का सही आंसर। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, भिखारिन हो जाएगा। इन प्रत्यय से बना सही विकल्प क्या होगा, तो भिखारिन होगा। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। इनको लिखते लिखते एग्जाम में स्मेल आ जाएगी, सोचो भाई, गेस मत करो, फाड़ दोगे इसे। ठीक है, अगर ये पूरा लेक्चर कर लिया ना आप लोग, तो पक्का एग्जाम को फाड़ दोगे, सिंपल बात है। ठीक है, चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया 23rd नंबर में, ममेरा में कौन सा प्रत्यय होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ममेरा जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा, तो सिंपल बात है, देखिए लास्ट में क्या है वही प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ईरा होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रा होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एरा होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ए होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23rd नंबर का क्या हो जाएगा, तो 23rd का सी हो जाएगा। ठीक है, एरा हो जाएगा। ममेरा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो एरा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब बहुत बार एग्जाम आया। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा, अगर ये आया तो मार्क फ्री में मिलेगा, सही समझ लीजिए। ठीक है, अगर ये आया ना तो मार्क समझ लीजिए फ्री है, तो फ्री है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला था। लिखा 24 नंबर में, अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय होगा, अंग्रेजी शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ए जी होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जी होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अंग्रेजी होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ई होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी, तो लास्ट में आया ना ई, तो क्या हो जाएगा 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 25 नंबर लिखा गया है, तनु शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तनु जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा, जो लास्ट में आएगा वही प्रत्यय हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नू होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ऊ होगा। ये वाला क्वेश्चन बीबीए का भी बाप है। ठीक है भाई, ये तो डायरेक्ट बिहार बोर्ड पैटर्न का है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नू होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ऊ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, तनु तो ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 26 नंबर में, गाने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो गाने वाला जो शब्द है इसे प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ला होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नेवाला होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वाला होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 नंबर का क्या हो जाएगा, 26 नंबर का सही आंसर तो सी हो जाएगा। ठीक है, वाला हो जाएगा, मतलब गाने वाला शब्द में पड़ता है क्या होगा, तो वाला होगा। ठीक है, 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या वाला आया ना, यही क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, सिंपल बात है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 27 नंबर में, हाँ, और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा है 27 नंबर में, देव शब्द में प्रत्यय है, देव जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, अगर ये सही है तो समझो आप टॉपर मोड में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया व होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आधा व होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अ होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया व होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का सी होगा। ठीक है, अ होगा, मतलब दिए शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो अ होगा। ठीक है, तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, अ हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 28 नंबर में, बैठक में प्रत्यय क्या होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन वाला है। ठीक है, मतलब बैठक जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा, तो जो लास्ट में आएगा वही प्रत्यय हो जाएगा। चलते हैं पढ़ते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया क होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अ होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अक होगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कु होगा। ये एक नंबर वाला नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस देने वाला सवाल है, इसे रट नहीं, समझ के याद करो भाई, सिंपल बात है। तो इसमें लास्ट में क्या आया है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, क हो जाएगा, लास्ट में आया ना क, बैठक, तो बैठक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो क हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 29 नंबर में लिखा गया है, आई प्रत्यय से बने शब्द है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वाला है। ठीक है, आई प्रत्यय से बने शब्द कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लड़ाई होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सिलाई होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पढ़ाई होगा,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उपयुक्त सभी होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 29 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। मतलब आई प्रत्यय से बने शब्द क्या होगा, तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। लड़ाई भी होगा, उनसे मतलब आई मतलब क्या, मतलब मतलब किस किस शब्द के मतलब अंतिम में आई है वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें भी है आई, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, ठीक है। इसलिए सही हो जाएगा, सही आंसर मतलब पूरा होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी होगा, मतलब उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, सही आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 80 नंबर 30 नंबर में, आनी प्रत्यय से बने शब्द है, वेरी भी है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आनी प्रत्यय से बने शब्द होगा, आपको ना 3 टाइप्स पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आनी प्रत्यय से बने शब्द कौन होगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये मतलब आगे में यही रहेगा, ठीक है। प्रत्यय से बने शब्द कौन होगा, ये भी पूछ सकता है, ये वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, आनी में प्रत्यय क्या होगा, तो आनी प्रत्यय से बने शब्द क्या होगा, मतलब आनी किसके लास्ट में आनी है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया शेठानी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नौकरानी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मथानी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सेठानी भी होगा, सेठानी के लास्ट में भी आनी है, नौकरानी के लास्ट में भी आनी है, और मथानी के लास्ट में भी आनी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, मतलब उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये थे प्रत्यय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड क्लास 10 2026 एग्जाम में आने की 100% संभावना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम स्पेशल ऑब्जेक्टिव वीडियो के लिए चैनल ऑब्जेक्टिव बाय शंकर को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।